Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me of the school. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजा, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल क्योंकि आपके इस मीठू भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, हमको कर दिया गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 4 इंग्लैंड 21 पे 0 and in reply to 371 runs target and day 5 who will win create the history। जी इंग्लैंड ने 371 चेस करते हुए 21 रन पर अभी तक उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। 6 ओवर्स उन्होंने खेल चुके हैं। इंग्लैंड को चाहिए 351 रन 90 ओवर में, मतलब एक दिन में, और 8 विकेटें उनके हाथ में है। क्या जसप्रीत बुमराह बुक कर दिखाएंगे जो उन्होंने डे 3 में किया था? क्या वो एज अ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? वो बात की बात है। बात कर लेते हैं जी डे 4 पर टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने क्या किया। केएल राहुल जो कि पहले इनिंग में 46 रन पर आउट हुए थे और तकरीबन 18 माह बाद उन्होंने सेंचुरी की है। 118 रन की उन्होंने 100 सेंचुरी की है। उसके बाद ये ऋषभ पंत डबल टून में वो आते हैं। आईपीएल में फ्लॉप होने के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जब वापसी की तो पहले ही टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में सेंचुरी की और अब दूसरी इनिंग्स में भी वो 118 रन की इनिंग्स खेल कर गए। टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात कर ले तो ओपनर यशवी जायसवाल लेफ्ट हैंडेड ओपनर 11 बॉल पर 4 रन बनाकर वो आउट होते हैं और दूसरी तरफ साथ उनके आए ओपनर केएल राहुल वो 124 रन की इनिंग्स खेलकर जाते हैं। उसके बाद साई सुदर्शन जिनका डेब्यू था, पहली इनिंग्स में वो फ्लॉप हुए थे, टफ पर गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने 20 रन की इनिंग्स और कप्तान जो है शुभमन गिल जो न्यूली कप्तान है, पहले इनिंग्स में वो सेंचुरी करते हैं लेकिन दूसरी इनिंग्स में वो पूरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। 16 बॉल पर 4 रन बनाते हैं। साथ ही आए ऋषभ पंत ने जो साथ दिया केएल राहुल का, उन्होंने भी डबल टून किया और 118 रन की इनिंग्स खेली। और उसके बाद जी आप बात कर लें जी करुण नायर की जो कि उनका भी डेब्यू था, वो 25 रन खेलते जाते हैं। ऑलराउंडर एक्सपीरियंस ऑलराउंडर जडेजा की बात करें तो वो 25 रन खेलते हैं। उसके बाद जी बड़ा ही फुल ऑफ सीन रहता है। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा वो 0-0 पर आउट होता है। इस तरह टीम इंडिया 170 के करीब पहुंच जाती है और इंग्लैंड के लिए टारगेट खड़ा करती है 171 का। इस पर जी बात करेंगे शुभांकर मिश्रा जी, उसको सुन लेते हैं और फिर उसकर अपने तफसीलन बात भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हारने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। एब्सोल्यूट सिनेमा बिल्कुल होने वाला है, जिसमें शायद आपको नहीं पता कि हीरो कौन होगा। क्योंकि चौथे दिन जो कुछ हुआ उसके बाद क्रिकेट का रोमांच जो है वो अपने पीक पर पहुंच गया। इंडिया ने हालांकि आखिरी में फिर एक बार निराश किया, लेकिन निराश करने से पहले ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जो क्लास किया, जो ऋषभ पंती जो हीरो पंती दिखाई, उसने इंडिया को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से बुमराह एंड कंपनी इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हम जीत सकते हैं। तो उधर बेन स्टोक्स भले ही स्कोर बोर्ड को देखकर कह रहे होंगे बेन स्टोक्स इतने कैसे बन गए, लेकिन फिर भी वो याद दिला रहे होंगे कि इसी पिच पर 2019 में उन्होंने कमाल किया था। क्या 5वें दिन प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, बुमराह की लीडरशिप में इंग्लैंड को तहस नहस करेगी या बेसबॉल वाले एक नया इतिहास रचेंगे? क्योंकि जितने रन इंग्लैंड को बनाने हैं वो रन हिस्ट्री में इंग्लैंड ने कभी बनाए नहीं। इंग्लैंड ने इस मैच में 21 बना लिए हैं, 350 और चाहिए और 372 कभी भी इस पिच पर कभी इससे पहले बना नहीं था। 350 भी बाकी है। मामला जो है 90 ओवर का खेल बाकी है। 10 विकेट पूरे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जीतने के लिए जाएगी, भारत जीतने के लिए जाएगी, और जब दो टीमें जीतने के लिए जाती हैं तो एब्सोल्यूट सिनेमा वहां से हो जाता है। मजा आएगा जो रूट बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी को देखकर, मजा आएगा बेन डकेट और जैक क्रॉली को देखकर, मजा आएगा ओली पोप को देखकर, लेकिन उतना ही मजा आएगा कि 5वें दिन जब बाउंस होगी तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट ज्यादा मिलेंगे। मजा आएगा ये देखकर कि जसप्रीत बुमराह इस बार कितना कहर बर पाते हैं। मजा आएगा इस बात देखकर कि डीएसपी सिराज या किसी को अरेस्ट कर पाते हैं। मजा आएगा इस बात को देखकर भी कि क्या शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी करवाई जाती है या फिर उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है कि भाई साहब आप सिर्फ टीम का हिस्सा हैं। लेकिन जो कुछ होगा वो मजा आएगा और मजे के साथ इतिहास बनेगा। इतिहास या तो इस बात का कि इंग्लैंड इस पिच पर सबसे बड़ा स्कोर चेस करेगी, या इतिहास इस बात का कि शुभमन गिल की अगुवाई में इंडिया पहली टेस्ट मैच में पहली जीत फतेह करेगी। मजा आएगा। मजा
करुण नायर को नहीं आया होगा, क्योंकि करुण नायर ने कहा था डियर क्रिकेट गिव मी अ सेकेंड चांस, एक मौका दे दो। वो एक मौका मिला 2 पारियों में, लेकिन पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 20। उनके लिए थोड़ा आपको लग सकता है कि यार अच्छा कमबैक नहीं था, वैसे ही जैसे आपको इंडिया के लिए लगता है। 430 रन पर 3 विकेट थे और फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और इंडिया देखते ही देखते ऑल आउट हो गई। वैसे मजा इंडिया को भी नहीं आया, क्योंकि जो पहली इनिंग में हुआ था वही दूसरी इनिंग में हुआ। पहली इनिंग में आपको याद होगा 430 पर हम 3 थे और फिर 471 पर ऑल आउट हो गए थे, और इस मैच में भी यही हुआ। इस बार सेकेंड इनिंग में 333 पर हम 4 थे और 364 पर ऑल आउट हो गए। पहली पारी में 41 रनों पर हमने 7 विकेट गंवाए थे, दूसरी बार 31 रनों पर 6 विकेट गंवाए थे। टॉप ऑर्डर की मेहनत को लोअर मिडिल ऑर्डर कैसे बर्बाद करता है वो आज दिखाई पड़ा। इंडिया के टैलेंडर और इंग्लैंड के टैलेंडर में फर्क दिखाई पड़ा। इंग्लैंड के लोअर बैटिंग ऑर्डर ने काफी रन बनाए थे, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर जो रन नहीं बना रहा। शार्दुल, बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध, मतलब क्या ही कहा जाए। पहली इनिंग में मिलकर इन 4 लोगों ने 5 रन बनाए और दूसरी इनिंग में इन सब ने मिलकर 4 रन बनाए। इनफैक्ट एक ओवर तो ऐसा था जहां पर शार्दुल, सिराज और बुमराह एक ही ओवर में आउट होकर चले गए। मतलब क्या ही कहा जाए, इंडिया का टेल जो है वो बहुत वीक हो गया है और ये इंडिया के लिए परेशानी का सबब है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसको क्या किया जाए। शार्दुल ठाकुर जिन्हें ऑलराउंडर के तौर पर लाए थे वो गेंदबाजी करवाए नहीं जा रहे, 6 ओवर गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी तो वो कर ही नहीं रहे हैं, उनकी कहानी है। बट बल्लेबाजी इस मैच में फिर भी हुई केएल राहुल की तरफ से। केएल राहुल की क्लास इस मैच में हमने देखी। पहली पारी में 42, लेकिन दूसरी पारी में वो जो क्लास वाली कंसिस्टेंसी होती है वो दिखाई पड़ी। काम, कूल, कंपोज केएल राहुल, मतलब मजा था यार, मजा था, सिनेमा था राहुल को बैटिंग करते देखना और ऋषभ पंत को, मजा था। राहुल की क्लास दिख रही थी, सौम्यता से, आराम से, बिना बॉल उछाले छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे और फिनोमिनल पारी थी, क्लास वाली पारी थी लीड्स में। 137, वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग। अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। राहुल वैसे बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी है, मतलब तमिल में भी बात करते हैं, कन्नड़ में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, साई सुदर्शन से अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, जब वो मिलते हैं करुण नायर से तो अलग भाषा होती है और ऋषभ पंत के साथ उनकी हिंदी होती है। सो वर्सेटाइल प्लेयर है। रेड बॉल, व्हाइट बॉल, बताया उन्होंने एक बार फिर कि राहुल नाम तो सुना ही होगा, जो हमने जिक्र किया तमिल कन्नड़ वाला, वो साई सुदर्शन के साथ तमिल थी, ऋषभ के साथ हिंदी थी और कन्नड़ जो थी वो करुण नायर के साथ थी। तो बैट और आपके लैंग्वेज दोनों में काफी वर्सेटाइल केएल राहुल है, स्टाइलिश बैट्समैन है। लेकिन मेरे लिए ये मैच ऋषभ पंत का मैच था। मेरे लिए मैच ऋषभ पंत का मैच इसलिए था क्योंकि ऋषभ और केएल बहुत अद्भुत जोड़ी दोनों की। अगर आप दोनों की जोड़ी देखेंगे तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जो पारी ऋषभ पंत ने खेली वो पारी अद्भुत थी। 118 रन, 140 गेंद। पहला सेशन बहुत स्लो खेला, लेकिन सेकेंड सेशन में ऋषभ पंत ने बताया कि ऋषभ पंती कैसे की जाती है और सिर्फ दूसरे इंडियन प्लेयर बन गए जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। दूसरे विकेट कीपर बन गए जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। कमाल है यार, कमाल है। मतलब राहुल और ऋषभ जब खेल रहे थे तो आप जितनी तारीफ करते उतना कम है। और इन दोनों में एक खास बात है कि दोनों इंडिया से ज्यादा बाहर चलते। आप केएल राहुल को देख लीजिए, इंडिया में 4 शतक है, बाहर 14 शतक है। मतलब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। ओपनर में राहुल का सेना देशों में 5 शतक है, गवास्कर उनसे केवल आगे हैं 8। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे लगती है कि मतलब केएल राहुल के 8 इंटरनेशनल शतक हैं बाहर टेस्ट में, 1 इंडिया में है। ये उनकी स्टाइल है। ऐसे ही ऋषभ पंत की स्टाइल है। ऋषभ पंत पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए एशिया के जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया। शायद इंडी फ्लावर या इंडी फ्लावर शायद नाम है, उन इंडी फ्लावर नहीं, शायद एक और प्लेयर है जिन्होंने दोनों बार किया। बट 134 पहली पारी में और सेकेंड पारी में 118, मास्टर क्लास इनिंग ऋषभ पंत की तरफ। गोयनका साहब हो सकता है वो गाना गा रहे हो, तूने दिल मेरा तोड़ा, वो जो आजकल ईंटा वाला चल रहा है रील पे, वो हो सकता है वो बजा रहे हो, गा रहे हो, क्योंकि ऋषभ पंत को देखकर वो कह रहे हो कि भाई साहब यार इसका आधा भी भाई तू मेरे यहाँ खेल लेता तो मेरे पूरे पैसे वसूल जाते। बट ऋषभ पंती यही है। ऋषभ पंती आखिरी 3 इनिंग में 3 शतक है। आईपीएल के लास्ट मैच में शतक, आईपीएल वाले में आरसीबी के सामने, फिर यहाँ पर शतक और उसके बाद फिर दूसरी इनिंग में शतक। और कमाल है यार, कमाल है यार। मतलब ऋषभ ने अपने आलूशों को कितना अच्छा फैन बना लिया। वही गवास्कर साहब जो स्टूपिड कर रहे थे, आज कैमरा लिए खड़े थे, ऋषभ पंत की फोटो खींच रहे थे, वीडियोस निकाल रहे थे। सो दैट डिफाइंस कि ऋषभ पंत किस शानदार
फॉर्म में आ गए हैं और कैसे उन्होंने आलोचकों को फैन में तब्दील कर दिया। ऋषभ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऋषभ इंडिया की तरफ से दोनों पारी में शतक लगाने वाले अगर आप प्लेयरों की लिस्ट उठाएंगे तो बहुत कम प्लेयर है टेस्ट मैचेस में। विजय हजारे हैं, गावस्कर हैं, द्रविड़, कोहली, रहाणे, रोहित, ऋषभ, इतने खिलाड़ी जिन्होंने ऐसा किया है और ऋषभ का नाम इसमें आ चुका है। ऋषभ अलग लेवल के प्लेयर हैं, मतलब इनको भी बड़ा मजा आता है विदेश में खेलने में। लंदन में शतक है, सिडनी में शतक है, केप टाउन में शतक है, बर्मिंघम में शतक है, लीड्स में शतक है, लीड्स में दो बार हो गया। 8 टेस्ट 100 ऋषभ पंत के पास है और 7 या 8 पारियां ऐसी हैं जहां वो 90s में आउट हुए तेज तर्रार खेलने के लिए। आज भी जितनी देर ऋषभ पंत खेल रहे थे, बेन स्टोक्स के मुंह से बार बार बेन स्टोक्स निकल रहा था, उनकी धुआं निकल गया था, हालत खराब कर रखी थी। तो ऋषभ पंती अलग लेवल पे चलती है और वो बड़ी खूबसूरत भी लगती है। लेकिन फिलहाल ऋषभ पंत ने अपना काम कर दिया, राहुल ने अपना काम कर दिया। अब काम टीम इंडिया को करना, अब काम बुमराह को करना। शुभमन गिल को एज अ कैप्टन बेहतर फैसले लेने, बुमराह को अच्छे से यूटिलाइज करना है। शार्दुल को यूटिलाइज कीजिएगा, शार्दुल भी विकेट टेकर है। मेरी प्रसिद्ध कृष्णा से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि वो सीम अच्छी करते हैं और अगर वो नेशनल लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो इस मैच में चांसेस बहुत ज्यादा है। बस जायसवाल साहब थोड़ा स्लिप पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप ड्रॉप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये मैच इंडिया का। पिछले मैच में इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए थे और लगभग 150 रनों का फर्क आया था। इस मैच में अगर कैच ड्रॉप नहीं होते हैं तो मुझे लगता है ये मैच इंडिया का है। इंडिया जीत जाएगी मेरे हिसाब से। आई गो फॉर इंडिया, आई वॉच फॉर इंडिया। आप किधर हो पता नहीं, मेरी नजर में ये मैच इंडिया जीत रही है या ये ड्रॉ हो रहा है अगर जल्दी डिक्लेयर कर दिया गया। बट मेरी नजर में 350 एक दिन में बहुत ज्यादा रन होते हैं, प्रेशर होगा, बुमराह के पास चांसेस है चढ़ने के और इंडिया को चढ़ना चाहिए, इंडिया को जीत की तरफ देखना चाहिए। ये मैच इंडिया का बनता हुआ दिख रहा है। हिस्ट्री बनेगी, या तो इंग्लैंड बनाएगा या इंडिया बनाएगा। आई गो फॉर इंडिया। आपके इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 4 एंड इंग्लैंड 21 पर कोई और नहीं टू रिप्लाई इन 371 रन टारगेट एंड डे 5 हु विल विन क्रिएट द हिस्ट्री। और क्या इंडिया हिस्ट्री बनाने जाएगा या इंग्लैंड हिस्ट्री बनाने जा रहा है। डे 5 एब्सोल्यूट शर्मा होने वाला है क्योंकि इंडिया भी जीतने के लिए खेलेगा और इंग्लैंड भी जीतने के लिए खेल रहा है। टीम इंडिया को जो है वो 10 विकेट चाहिए, बुमराह जो लेट करेगा इंडिया के बॉलर्स को 10 विकेट चाहिए जीतने के लिए, जबकि इंग्लैंड के बैटर्स को चाहिए 351 रन और 90 ओवर में ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये मैच जो है वो इंग्लैंड की तरफ ही जा रहा है। मैं समझता हूँ या यूँ कह लें कि 60-40 कर लें, क्योंकि इंग्लैंड की जो मेंटालिटी है वो रन चेज करने की है। वो ड्रा की तरफ नहीं जाएंगे, वो रन चेज करना चाहेंगे। और दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा की भी बात कर लें कि वो डे 5 में थोड़ी सी उनका बॉल बाउंस होता है तो वहाँ पर उनको विकेट्स भी मिलने का ज़्यादा चांस है। और बड़ा मज़ा आने वाला है जब हम देखेंगे जसप्रीत बुमराह की बॉल, प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल। और फिर भी मज़ा आने वाला है जब हम जय रोज की बैटिंग देखेंगे, बेन स्टोक्स की बैटिंग देखेंगे, जैक ब्राउली की बैटिंग देखेंगे, ऑली पॉप की बैटिंग देखेंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। हैरी ब्रोक्स की जब बैटिंग देखेंगे, हैरी ब्रोक्स की अगर बात कर ले तो उन्होंने रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 200 रन की इनिंग्स भी खेली हुई है, मतलब चौथी इनिंग में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं लेट्स सी कि आज ये सब कुछ क्या होगा। डे 5 कौन हिस्ट्री क्रिएट करता है और ये कौन मैच जीतता है। तो आप लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? आई एम विद इंग्लैंड एंड आई एम वाचिंग फॉर इंग्लैंड। लेट्स सी।